हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुस्टडी एक्स। आरआरबी एनटीपीसी फेज सेकंड की कंपाइलेशन वीडियोस और पीडीएफ हमारी टीम के द्वारा तैयार की जा चुकी हैं। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है सीरीज का, जिसमें हमने काफ़ी क्वेश्चंस जो रिपीट हो रहे थे उनको भी ऐड किया है। और इसमें एक खास बात ये है इस पीडीएफ में कि हमने फेज फर्स्ट जो आपके लिए पूरा कंप्लीट कराया था उस फेज फर्स्ट के टाइम पे, तो उसकी लिंक्स डाल रखी है हमने, मैथ्स की कंपाइलेशन की और जीएस की कंपाइलेशन की। उसी के साथ साथ आपसे ये भी बोलूँगा कि काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं मैथ्स पे रिपीट हुए हैं सेम फॉर्मेट पे, और जीएस के तो तमाम क्वेश्चंस अप्रोक्स 40 क्वेश्चंस जो हैं रिपीट हुए हैं फेज सेकंड में। अगर आपका एग्जाम फेज थर्ड या फेज फोर में हो या नेक्स्ट फेज में हो तो प्लीज़ आप लोग फेज फर्स्ट और फेज सेकंड को कंप्लीट वीडियो में आप लोग देखिएगा, क्योंकि सॉल्यूशन हमने बहुत अच्छे दिए हुए हैं और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो फेज फर्स्ट की लिंक आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी, मैथ्स की और जीएस की, और टेलीग्राम लिंक्स तो आपको दिख रहा होगा। बाकी स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। एंजॉय करना, बहुत ही अच्छा सेशन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 से 100 तक गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। अच्छा, समझना अब ये है हमको कि दहाई के स्थान पर अगर हम बात करें 1 से 10 तक, तो यहाँ पे 2 बार आया, 2 आया केवल एक बार, वो भी इकाई के स्थान पे। हमको लेके आना है दहाई के स्थान पे, यानी कि आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होगा कि स्टार्ट क्वेश्चन होगा हमारा 20 से और 29 तक, इसमें आएगा दहाई पे। कैसे? 20, 21, 22, इस तरह से करते करते चले जाएंगे 29। ठीक है, अब देखेंगे वैल्यू कितनी हुई। 21 से अगर 29 तक देखते हैं तो 2 आएगा दहाई पे, ये दहाई वाला स्थान है। ठीक है, ये दहाई वाला स्थान है। कितनी बार आएगा? 9 बार। एक 20 में आ रहा है, प्लस का 1 ऐड कर देंगे, यानी कि टोटल 10 टाइम्स हमारा 2 जो है दहाई के स्थान पे आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक भाजक संख्या में ऑप्शन दे रखे थे 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं। ऑप्शन 2 था केवल खुद से और 1 से विभाजित होता है। थर्ड ऑप्शन था इसका कोई भाजक नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन था धनात्मक पूर्णांक नहीं होता। अब क्या है यहाँ पे, एक अभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे कि अगर अभाज्य संख्या आपको बात करते हैं 3 की, तो एक किससे डिवाइड होगी? एक तो ये 1 से डिवाइड होगी और एक ये खुद 3 से डिवाइड होगी। अब हम कह सकते हैं कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 2 संख्याओं से डिवाइड होती हैं, एक तो खुद से, ठीक है, और एक संख्या से। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं। तो अवश्य बात है आपको ये समझ आ गया होगा कि 2 से ज़्यादा भाजक नहीं होते हैं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पे, केवल खुद से और 1 से विभाजित होता है। तो ये बात तो प्रूफ हो रही है कि 3 से प्रूफ हमको मिल रहा है कि 1 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल खुद से और 1 से विभाजित होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड भी देख लेते हैं हम। ठीक है, इसका कोई भाजक नहीं होता। गलत है भाई, एक तो होता है, खुद भी होता है, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन डी धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये भी बात गलत है भाई, 3 जो है धनात्मक पूर्णांक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है। तो ये ऑप्शन दे रखे होंगे, ऑप्शंस मैं आपको टाइप कर दे रहा हूँ। 4 ऑप्शंस दे रखे थे। ऑप्शन फर्स्ट क्या दे रखा था? ऑप्शन फर्स्ट ये दे रखा था कि 1, 3, 5 और 7। ऑप्शन 2 क्या दे रखा था? ऑप्शन 2 दे रखा था 3, 5, 7, 9। ठीक है, ऑप्शन 3 क्या दे रखा था? ऑप्शन 3 दे रखा था 3, 5, 11 और 13। और लास्ट ऑप्शन दे रखा था, लास्ट ऑप्शन था हमारा 3, 7, 11 और 13। ठीक, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि किन 4 विषम संख्याओं अभाज्य संख्याओं का योग 34। हम देखेंगे 1, 3, 5, 7 इसका तो होगा ही नहीं, 34 कॉमन सेंस लगा रहे हैं। 3, 5, 7, 9 का भी नहीं होगा, ये सब 20-25 मिनट जाएंगे ऐड करने पे। अब बचे 2 में क्या देखते हैं, अगर इनको दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड हम करेंगे इस तरीके से कि इन दोनों में इकाई संख्याओं को हम ऐड करेंगे, और इकाई संख्याओं को ऐड करने पर आना चाहिए लास्ट में 4 इकाई पे। देखते हैं हम, 3 और 1 4 और
5 9, 9 और 3 12, ठीक है। 3 और 1 4, 4 5 4 9, 9 10 11 12, यानी कि 2 गलत नहीं है। अब यहाँ देखते हैं 3 और 1 4, 7 और 4 11, 11 और 3 11 और 3 14, यानी कि 4 यहाँ पे हमें इकाई पे प्राप्त हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को हिट करना होता है, ठीक। अब ये नहीं पूरा हम लोग जोड़ रहे हैं फिर देन आंसर निकाल रहे हैं, वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। पहली 8 विषम संख्याएं, तो आपको पता होगा विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। पहली 8 विषम संख्याएं तो कौन कौन सी होती हैं, 3, ठीक, 5, ठीक, 3 5 7 9, ठीक है, 7 9 नहीं होगा, अभाज्य संख्या विषम अभाज्य पूछी हैं जो विभाजक नहीं होती, यानी 11 होगा यहाँ पे। और 13 और होगा कितना हमारा, 17 और कितना होगा 19। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और एक और होगा हमारा अभाज्य संख्या। 19 के बाद हमारा आ गया 23, ठीक है। ओके, तो आप हम लोग ऐड करते हैं, इसको अपॉन कर लेंगे 8, तो हमको आंसर इसका मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, दो अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 45 है। दोनों अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कभी भी इस तरीके का आंसर दे रखा होता है कि अंतर ज्ञात कीजिए 45, तो हम क्या करते हैं अपॉन 9 करके, जो भी यहाँ पे दे रखी होगी डिजिट उसके अपॉन 9 करके जो हमको मिलेगा आंसर वो उसका आंसर होता है। बट यहाँ पे हम करेंगे पूरे प्रोसेस के साथ। तो दो अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर, माना एक संख्या, मान लो दो संख्याएं हैं x y, तो x का जो प्लेस है 10x हो गया प्लस y हो गया। अब इसकी हम आपस में स्थान को बदल देते हैं, तो बदल दिया भाई, तो यहाँ बन जाएगा हमारा 10y प्लस का x। अब इसको हम क्या करेंगे, आपस में बदलने पर संख्याओं का अंतर अगर हम देखते हैं तो देखेंगे यहाँ हमें मिल जाएगा 9x माइनस का 9y इज़ इक्वल कितना है 45, ठीक है। तो 9 और x माइनस का y इज़ इक्वल 45, तो x माइनस का y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5 के बराबर। समझ गए आप। अब कभी अगर आपसे पूछता है अंतर पूछ रहा हो अंकों का, तो हमेशा जो दे रखा हो आपको डिफरेंस दे रखा हो अपॉन 9 करेंगे सीधे और आंसर निकाल देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। दो अंकों की संख्या एक्स वाई सपोज, तो उनके अंकों का योग 10, दो अंकों की संख्याओं का योग यानी कि एक्स प्लस वाई, यहाँ पे सिर्फ एक्स है, इज इक्वल 11, ठीक है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं तो संख्या 63 हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को अगर आप इस तरीके से करेंगे, उसका योग निकालेंगे, फिर अंकों के स्थान को आपस में बदल देंगे, है ना, बदलेंगे, तो फिर उसको आप उसको ऐड करेंगे, तो कहीं ना कहीं टाइम आपको ज़्यादा लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप हिट करते हैं ऑप्शन से, ऑप्शन दे नहीं रखे थे बट हमने यहाँ पे इसका आंसर निकाला था, काफ़ी टाइम टेकिंग हो रहा था, तो मैं उसका आंसर आपके सामने लिख दे रहा हूँ। तो मान लो ऑप्शंस अगर इस तरीके से थे, आपके बच्चे ने बताई भी हैं 83, 92 और 29 और 38, ठीक है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है, ठीक। आप क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐड करेंगे, सारी संख्याओं का योग 11 आ रहा होगा। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाएगी, यानी कि अब जो संख्या हम बदलेंगे वो पहले की संख्या से छोटी संख्या होनी चाहिए। अगर हम बदलेंगे 29 को तो 92 बन जाएगी, यानी कि बढ़ रही है, गलत हो गया। बदलेंगे 38 को 83 बनेगी, फिर हम दिख रहा है कि वो बढ़ रही है, ये भी गलत हो गया। बचे दो ऑप्शन, ठीक। अब इसमें एक ट्राई करेंगे, सिर्फ वो आंसर होगा तो क्लिक कर देंगे, नहीं आंसर होगा दूसरा, तो फिर आंसर होना ही है, कन्फर्म है। इस तरीके से आपको ऑप्शंस पे खेलना होगा। तो 83 हमने चूज़ किया आंसर। यदि अंकों के स्थान को आपस में बदल दिया तो 38 कर दिया। अब करेंगे माइनस करेंगे तो 13 में 8 गए, कितना आया
5, ठीक है, यानी कि 5 आ रहा है, इसका आंसर नहीं होगा, यहाँ दे रखा है 3, इसलिए आंसर नहीं हुआ। आंसर क्या हुआ 92। फिर भी हम आपको पूरा सॉल्व करते हैं। 92 ये है, 29 बन जाएगा, माइनस करेंगे तो 3 बचा यहाँ पे 8 में से 2 गया 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 92 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, इस तरीके से आपको ऑप्शन पे हिट करना है। एक क्वेश्चन और 7, धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप लोगों को अगर पता नहीं हो तो एक बार लिख के देख लेना। 60 से स्टार्ट करते हैं, 61, ठीक है, अभाज्य संख्या है। तो 65, 63 नहीं है, 64 नहीं है, 65 भी नहीं है, 66 भी नहीं है, 67 है, 69 नहीं है, 70 नहीं है, 71 है, 73 है, ठीक है, और 77 नहीं है, 78 नहीं है, 79 है, 80, 81 हटाओ, 82 हटाओ, 83 है, और 484, 85 भी नहीं है, 86 भी नहीं है, 87 भी नहीं है, नहीं 87 तो 3 से कटता है, 87 भी नहीं है, 88 भी नहीं है, 89 है, 89, ठीक है, और 90 आ गया पर लोग। फिर 91 पे जाएंगे, 91 हटाओ, 92, 93 हटा दो, 94, 95 हटाओ, 96 हटाओ, 97। समझ गए आप लोग? इस तरीके से करना। मैं एक अप्रोच लेके चल रहा हूँ, आपके दिमाग से कितना सोच सकते हैं आप। मैं टीचर हूँ, मैं तो तुरंत बता दूंगा कि ये इसके ऑप्शंस हैं और इसका ये आंसर है, बट वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपके लेवल से उठाना आपको चाहता हूँ। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 है, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिए कितनी होती हैं, क्योंकि हो सकता है मेरी मुझसे गलती हो गई हो, है ना, क्योंकि 62 होता नहीं, 63 होता नहीं, 64, 65, 66, 67, ओके ठीक है, 8 है, 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 पे। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। संख्या बताइए। ऑप्शन हमारे टाइपराइटर ने नहीं लिखी है, ऑप्शन में लिख देता हूँ। 45 ऑप्शन था, एक ऑप्शन था हमारा 36, एक ऑप्शन था हमारा 18 और एक ऑप्शन था हमारा 27, ठीक। तो 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, ओके। संख्या सबका योग 9 है भाई, कोई बात नहीं बनी। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है, संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। यानी कि अगर यहाँ अब इस तरीके आपको देखना, 27 एज लाएगा, इस तरीके से आपने ऐड किया सभी में, ठीक है। आपको ये देखना है कि जो संख्या यहाँ पे थी 4, यहाँ 4 आना चाहिए। जो संख्या यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 आना चाहिए ऐड होने पे, क्योंकि संख्या बदलेगी ना। यहाँ पे 1 था, यहाँ 1 आना चाहिए, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 आना चाहिए। ऐसा इसमें हुआ नहीं ऐड करने पे, इसमें ऐसा हुआ नहीं ऐड करने पे। 6 और 6 12 13 इसमें हो रहा है, ठीक है। 7 और 5 12 इसमें नहीं हुआ, यानी कि आंसर हो गया 36। इस तरीके से आपको ऑप्शंस को खेलना होगा, हिट करना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है। जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। अब इतना हमको समझ आ गया कि जो संख्या होगी उसको अगर हम बदलेंगे तो क्या हो रही है, 45 से कम, यानी कि वो संख्या कम हो रही होगी, है ना। तो अब हम आपको दिखाते हैं। आप ऑप्शंस दिए नहीं है, टाइपराइटर ऑप्शन शायद टाइप करना भूल गया है मेरा। तो यहाँ पे ऑप्शन है 45, ठीक है। एक ऑप्शन है हमारा 72, एक ऑप्शन हमारा 63 और लास्ट ऑप्शन है हमारा 27, ठीक है। अब हमको इस पर ऑप्शन से ही खेलना होगा, ऑप्शन से जल्दी ये आंसर मिल जाते हैं। तो 2 संख्याओं वाली संख्याओं का योग 9 है, सारी संख्याओं का योग 9 है। बात यहाँ पे हमारी क्लियर नहीं हो पाई। अब चलते हैं आगे, क्या बोल रहा है। जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है, ठीक है, यानी कि 45 कम हो जाती है। अब यहाँ पे हमने क्या हुआ कि आपस में बदल दिया, बदलेंगे तो कम होना चाहिए। 45 में 54 अगर घटाएंगे तो नहीं जा पाएगा, गलत है। कोई संख्या जो है ना कम आ रही है ना। 27 में उसका उल्टा करेंगे, 72 का 27 हो गया, 63 का 36 हो गया, 27 का फिर 72 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। बचे 2, 27, 72 और 27। अब देखते हैं, 12 में से 7 गया 5, ठीक है। यहाँ बचा 6 में से 2 गया 4, 45। इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा 45। कैसे आप सुनो, आप हम लोगों ने ऑप्शन को हटाया 45 और
27 को, क्योंकि जब इसको पलटेंगे तो संख्या बड़ी आएगी, आनी चाहिए कम, जिससे कि यहाँ पे 45 कम हो रहा है, लेस हो रहा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे 10। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है, नई संख्या बताइए। तो ये भी मैं इसके आंसर लिख दे रहा हूँ, आप लोग खुद से इसको ट्राई करना। कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद से डाले हैं इसमें, 2 से 3 क्वेश्चन जो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हो रहे हैं हमारे फेज फर्स्ट और फेज सेकंड में। तो यहाँ पर डाल दे रहा हूँ कुछ आंसर्स को, यहाँ पर थोड़ा लिख दे रहा हूँ ऑप्शन वगैरह। 73, 28, 82 और 37। आपको जो आंसर इसका लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को टाइप करें और सेंड करें मेरे पास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घटती है, बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन ऑप्शन पर डिपेंड होगा, ऑप्शंस मिल नहीं पाते हैं ना एनालिसिस के कारण। तो इसमें आंसर जो है 58 है, आप लोग ट्राई करना, बाकी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अगर 58 अगर संख्या है ना, उनके अंकों का योग 13 है, यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घटती है, यानी कि अगर 85 इसका हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, 15 में 60 गया, 7 बचा यहाँ पे 6, 7 बचा, 7 में 5 गया 2। ठीक है, यहाँ पे आंसर जो होगा 85 होगा। मैंने आपको गलत बताया कि बाद वाली संख्या बता दी, संख्या 85 होगी। जब इसके अंकों का 13 हो गया, आपस में बदल दिया तो संख्या 27 से घटती है, यानी कि 58 बचेगी, यानी कि इसका आंसर 85 होगा। ओके, 12वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में भी आया है फेज फर्स्ट में। आप लोग भी कीजिए, पहले वीडियो पॉज करके, फिर मैं तो बताऊंगा ही आपको। तो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा जिस मीनार की ऊंचाई तथा परछाई बराबर है। सपोज ये एक मीनार है, यहाँ आप खड़े हुए हैं, आपने यहाँ से देखा मीनार को, टॉप को देखा आपने यहाँ पे इसके। अब क्या है, वो ये बोल रहा है कि उस मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा, ये आपको निकालना है थीटा। जब मीनार की ऊंचाई जो है ये है ना, ये, और परछाई जो है ये, इसकी लेंथ बराबर है। सपोज कर लिया इसकी लेंथ भी x है और इसकी लेंथ भी x है, हमको निकालना है थीटा। तो tan थीटा जो होगा क्या होता है, L/A, यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो गया हमारा x, आधार हमारा हो गया x, तो tan थीटा जो होगा 1 हो गया। थीटा की वैल्यू 1 किस में होती है, 45 में। थीटा कितना आ गया, 45 आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 क्वेश्चन क्या है कि ये बोल रहा है, थोड़ा फॉर्मेट इसका मैं सही कर दूँ आपके सामने। 9 की पावर 20 वो 2m, ठीक, इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 243 इज इक्वल 3 की पावर 9 के। अब सॉल्व करते हैं, हमको m फाइंड करना है। तो ये खुद में एक स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो 9, इसको हम स्क्वायर हटाएंगे, 3 की पावर आ जाएगी 4m, इंटू 3 से 3 कट गया, तो अपॉन में क्या आएगा, 3 की पावर कितनी होनी चाहिए, 5, कि 3 की पावर 4 होती है तो 81 बनता है, 5 होती है तो 243 बनता है, इज इक्वल 3 की पावर 9। ओके, अब 3 की पावर 4m इज इक्वल 3 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 5। अब क्या देख रहे हैं हम लोग ये देख रहे हैं कि 3 की पावर जो 4m है इज इक्वल 3 की पावर 14, ठीक है। अब पावर सेम है, यानी कि 4m जो होगा वो 14 के बराबर होगा, और m इज इक्वल टू हमारा जो मान आएगा 7/2 आ जाएगा, ठीक है। अब लोग आपको आंसर समझ आ गया होगा कि m का जो आंसर आएगा वो 7/2 आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसको पहले इसको थोड़ा सा हटा दें, जिससे कि इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत ना हो हम लोगों को, ठीक। और हमने पेन किया यहाँ पे चेंज, अब लेंगे थोड़ा ग्रीन और इसका ये सेकंड पे था ही, इट्स ओके। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 संख्याओं के माशा तथा लासा का अनुपात 1:,
30 है तथा मासा तथा लासा का अंतर 493 है, तो मासा तथा लासा का गुणनफल बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, आप लोग खुद से कीजिएगा। पहले इसका मासा HCF और LCM इज इक्वल 1:30, ओके, तथा मासा तथा लाशा का अंतर यानी कि HCF माइनस LCM कितना है 493। अब हम क्या करते हैं, HCF LCM एक तरीके का रेशियो दे रखा है ऊपर, इसको मान लिया x और इसको मान लिया 30x, ठीक है। अब इसका हम करेंगे माइनस HCF और LCM का, जब माइनस करेंगे तो आएगा 29x इज इक्वल किसके 493 के, ओके। तो x इज इक्वल 29 एकम 29, बचा हमारा 20 बना 203, तो 29 और 7 से काटेंगे तो 203 आ रहा होगा, तो 7 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 17। अब क्या पूछा है, तथा लाशा मासा तथा लाशा का गुणनफल पूछ रहा है। HCF हमारा हो जाएगा कितना 17 और LCM हमारा हो जाएगा कितना 17 × 30। अब इनका पूछा है गुणनफल, तो HCF × LCM कितना आया हमारा 17 × 17 × 30। अब आप ऑप्शन में देखेंगे कि इकाई का अंक 0 होना चाहिए, वो आंसर हो सकता है। ऐसे 2 ऑप्शन मिल गए तो आप देखेंगे कि कौन सी संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, यानी संख्या का जो पूरा योग आएगा वो या तो 3 आए या 6 आए या 9 आए, तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। ऐसी अगर एक संख्या मिलती है तो वो आंसर हो जाएगा, अन्यथा हम लोग यहाँ पे पूरा इसको गुणा कर लेंगे, देन आंसर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉरी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि 15,000 रुपये की राशि पर 2 साल का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 24 रुपये है, तो दर क्या होगी। तो आपको पता होगा CI माइनस का SI इज इक्वल कितना P प्रिंसिपल कितना हो गया 15,000 इंटू RY 100 की पावर 2 साल है तो 2 आ गया, ये कितना दे रखा है 24, ठीक, इज इक्वल 15,000 इंटू R² अपॉन 00 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, यहाँ पे हम आ गए और कितना हो गया 3 से ये 8 बार, और R² की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 16 आ गई, और R का हमारा मान प्राप्त हो गया 4। पूछा है दर है तो परसेंट बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 16। एक वर्ग के अंदर वृत्त बनाया गया है, तो भाई जो बोला है वो करते हैं। एक वर्ग के अंदर, तो वर्ग बना लिया भाई इस तरीके से, अंदर वृत्त बनाया गया, वृत्त बना लिया भाई, सर्किल हो गया, जो बोल रहा है वो करना पड़ेगा तभी आंसर सही मिलेगा। यदि वर्ग की एक वजह 21 है, तो ये भाई 21 हो गई, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, ये 21 तो ये भी 21, ये भी 21 तो ये भी हमारी क्या होगी 21, जो इसका हो गया व्यास। अब इसकी R जो होगी R कितनी हो जाएगी 21/2। पूछा क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे अगर एरिया पाई 22/7 पाई R² 21/2 इंटू 21/2। 7 से काटा 3 बार, 2 से काटा 11, अब क्या आ गया 11 इंटू 3 इंटू 21/2, ठीक है, सही कर रहा हूँ ना मैं, पाई R² और 21/2 हो गया, काट दिया 11 आ गया, काट दिया 3 आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व तो करना ही है पूरा, तो 33 इंटू 21/2 करेंगे तो 33 एकम 33, 33 दूनी 66, 66 और 3 69/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक समझ गए आप लोग, यहाँ पे 3 आएगा,
693/2। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। थोड़ा इसको हटा देते हैं, दिक्कत ना हो इस क्वेश्चन को करने में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 17 क्वेश्चन ये है कि साइन की पावर 4a माइनस कॉस की पावर 4a की वैल्यू दे रखी है 2/3, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर a की वैल्यू फाइंड करवानी है। अगर हम इसको इस तरीके से देखें, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, कुछ फील हो रहा है आपको? तो ऐसा हम कर सकते हैं इसको, साइन की पावर 2a माइनस का, थोड़ा इसको पहले हटा दूँ, क्लियर कर दूँ पूरा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की तरह खुल जाएगा। अगर हम साइन स्क्वायर ए की पावर 2 कर देंगे तो किस तरीके से खुलेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। और दूसरा बन जाएगा हमारा ब्रैकेट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल 2/3। इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी बची तो क्या मिली इसकी वैल्यू हमको, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल 2/3, ठीक है। और अब क्या करना है हमको, साइन की फॉर्म में आंसर चाहिए हमें, यानी कॉस को चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करते हैं, आपको फॉर्मूला पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस की वैल्यू करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस का, यहाँ पे कॉस स्क्वायर आ रहा है ना, तो ये अब क्या करेंगे हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये मिल गया हमको, इज इक्वल 2/3, ठीक। अब चलते हैं आगे, इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, तो क्या मिलेगा हमको, माइनस का 1 माइनस का और प्लस का 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल 2/3, ठीक। माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 - 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल माइनस का 2/3, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। यही सेम फॉर्म बन गई यहाँ पे। तो 17 का आंसर हमको मिला -2/3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिख रहा होगा आपको। क्या कह रहा है 18 क्वेश्चन, कोई धन चक्रवृद्धि की दर से 15 साल में 2 गुना हो जाता है तो यह कितने साल में अपने का 8 गुना हो जाएगा, ठीक। तो कोई धन चक्रवृद्धि की दर से 15 साल में 2 गुना होता है, यानी कि इसको ऐसे करते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में करते हैं, घात के रूप में। 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 गुना हो जाता है, 2 की पावर 3 इज इक्वल 8, ये 2 गुना हुआ, ये 8 गुना हुआ। थोड़ा आपको समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे पूरा गेम होता है पावर का। 2 की पावर 1 यानी कि वो 1 जो पावर है वो एक वर्ष की तरह काम करती है, तो इक्वल टू 15। तो 2 की पावर 3 8 गुना होना है, तो 8 गुना के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इज इक्वल 15 के बराबर 1 है, तो 3 के बराबर 15 गुना 3, यानी कि 45 वर्ष में धनराशि होगी वो 8 गुना हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, किसी काम को अकेले 60 दिन में कर सकता है। किसी काम को ए अकेले होगा, यहाँ पे ए अकेले 60 दिन में कर सकता है। वह 15 दिन काम किया उसने और छोड़ दिया, फिर बचे हुए काम को बी ने 30 दिनों में पूरा कर दिया। तो बताइए यदि दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में समाप्त होगा। सपोज ए एक नालायक बंदा था, 60 दिन में काम कर सकता था, काम उसने किया सिर्फ 15 दिन। कितना काम हुआ, 15 काम किया, 60 काम होना था, यानी कि 1/4 काम हुआ। 3/4 जो काम है वो कौन कर रहा है, हमारा बी कर रहा है 30 दिनों में। यानी कि टोटल काम अगर बी करेगा कितने दिनों में करेगा, तो बी हमारा करेगा 40 डेज में, ठीक। अब ए का मिलेगा 60 दिन, बी का मिलेगा 40 दिन, ठीक। यहाँ लिखते हैं ए का मिल गया 60 दिन, बी का मिल गया 40 दिन, आया इसका एलसीएम 120, ठीक। और ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3 अपॉन 3 और 2 5, एक दिन में काम हो रहा है, 120 काम करना है हमको, बटे
5 हमारा हो गया। तो कितने दिन में हमारा काम हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 डेज में हमारा आंसर यानी कि पूरा काम हो जाएगा। 19 का आंसर हमको मिला 24 दिन। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? एक अष्टभुज का एक आंतरिक कोण 135 एंगल है, तो उसका बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। ओके, तो एक अष्टभुज है हमारा, इसका आंतरिक कोण 135। पहली बात तो क्या होता है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल की जो योग होता है वो 180 होता है। चाहे तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, तो 180। इंटीरियर जो हमारा है 135 है। आंसर हमारा कितना आ गया? 5 या 7 है, तो ये कितना बन जाएगा हमारा? 4। ठीक है, कितना बन गया हमारा? 4। 45 हमारा आंसर इसका आ गया। अगर हम चाहते हैं कि उसको ट्रिगो के तरीके से करें तो बाह्य कोण का जो मान होता है वो 360 होता है बटे, और हमको अष्टभुज का निकालना है तो अपॉन 8। ठीक है, तो 8 चौक 32 बचा कितना? 2। 8 चौक 32 बटा 4, 8 पंजे 40। 45 एंगल इस तरीके से भी आ गया। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। 21 इफ HCF LCM 130, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, सॉरी फिर से टाइप हो गया, इसको आप खुद से करिए दोबारा। 22 HCF किसका पूछा है? 3 की पावर 45 माइनस का 1 एंड 3 की पावर 35 माइनस का 1। ये हमने क्वेश्चन पर्टिकुलर एक शॉर्ट वीडियो में लिया हुआ है अपनी, आप लोग देख लीजिएगा इसको, बट मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी बता दे रहा हूँ आपको। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट हमने पूरा खोला है इसका कि किस तरीके से इसको हम घात में लेके जाते हैं, फिर किस तरीके से, और भी अगर है यहाँ पे कि 3 की पावर 45 प्लस का 1 होता तो क्या होता। सारे जितने भी कॉन्सेप्ट इस पे बन सकते हैं उनका मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, आप लोग देख लीजिएगा। तो क्या है? HCF ऑफ 3 की पावर 45 माइनस का 1। पहले तो इसका हम जो घात का कॉमन जो आएगा फैक्टर HCF जो आएगा हमारा आ गया 5। ठीक, 3 की पावर 5 की पावर 9 माइनस का 1। ओके, नेक्स्ट क्या है? 3 की पावर 5 की पावर 7 माइनस का 1। समझ गए आप हमको जो ये कॉमन आया ना 3 की पावर 5 माइनस का 1, ये हमारा HCF बन जाएगा। 3 की पावर 5 माइनस का 1 क्या होगा? अब इसका 3 की पावर 5 का कितना होता है? 243। ठीक है, आपको याद भी होगा। माइनस का 1, 242 इसका आंसर मिल जाएगा हमको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। त्रिभुज PQR में भुजा QR को S तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि PS बराबर PR, तो यदि कोण QPS बराबर 110 और कोण PRQ 70 है तो कोण PQR का मान क्या होगा? हमने यहाँ पे जो ट्राइंगल ड्रॉ किया उसको पॉइंट्स भी दे दिए हमने ABC। अब क्या है, सॉरी PQR देने पड़ेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा करते हैं। ठीक, ओके, ये हमने बनाया ट्राइंगल, ये बना P, ये बना Q, ये बना R। भुजा QR को S तक बढ़ा दिया हमने, और PS जो है हमारा RS जो हमारा है PR के बराबर है। यदि कोण QPS जो ये बनेगा हमारा कितना आ रहा है? ये 110, जो हमारा आया 110। ठीक है, और कोण PRQ जो हमारा ये है ये आया 70। तो कोण PQR का मान ये हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, खुद से सॉल्व करना पहले। ये अगर 70 है हमारा PRQ, अगर कोण PRQ जो है 70 है तो हमारा एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा PRS, कोण PRS जो बनेगा वो 110 बनेगा। ठीक है, 110 बनेगा, ये वाला 110। अब ये जो है RS और PR ये दोनों इक्वल हैं, तो यानी कि हमारा कोण P और कोण S की वैल्यू बराबर होगी। तो कोण P प्लस कोण S की वैल्यू कितना आ रहा है? योग हमारा
70। अब कितना इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा, 35। ठीक, यानी कि कोण P की वैल्यू जो होगी 35 और कोण S की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी हमको, 35। ओके, थोड़ा इसको हटा देता हूँ मैं, क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करते हैं। हाँ, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि पी क्यू आर की हमको मान बताना है। पी क्यू आर का हमको प्राप्त कोण पी हो गया 110, ठीक, पता हो गया एस हमको 35, बचा हमारा क्यू। तो हम लेते हैं पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं, कोण पी क्यू एस में कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण एस इज इक्वल 180। ठीक है, कोण P जो हमारा है कितना आ गया, 110, प्लस कोण Q कितना आ रहा है हमारा, पता नहीं भाई, फाइंड करना है। कोण S की वैल्यू 35 इज इक्वल 180। तो कोण Q का मान हमारा मिल जाएगा 180 माइनस का 145, तो कोण Q का मान हमारा आ जाएगा 5 और ये हमारा बन जाएगा 3। 35 हमारा कोण Q का मान प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग, उससे पहले इसको हटाते हैं, दिक्कत नहीं हो आपको नीचे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 24। 98 का 1.9% कितना होगा। देखने में तो बहुत ईजी है बट करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी आपको, है ना। बट आपको थोड़ा सा बताता हूँ, समझाता हूँ कैसे हिट करना है क्वेश्चन को। 98 हमने ये लिखा इस तरीके से, इंटू 1.9 बाई 100, ठीक, इसको हटाया इंटू 10 कर दिया। चाहो तो आप 19 का गुणा कर लो 98 में, चाहो तो 98 लिखो यूं और 20 माइनस का 1 लिख दो, ठीक, गुणा कर लो। 19 का अगर पढ़ा याद नहीं हो तब ये चीज़ को हम फॉलो करेंगे। तो 0, 8 दूनी 16 के 6, ठीक, 9 दूनी 18 और 1 19 माइनस के 98, 2 बचा हमारा 5, 15, 6 आ गया, 8 आ गया, 1 आ गया, 3 जीरो नीचे हैं, 2 और 1 3, 1 2 3 यानी कि 1.862। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर ऑप्शन थोड़ा दूर दूर दे रखे होते कि 2%, 4%, 1.5% इस तरीके से रखा होता तो हम क्या करते, 98 को अगर हम मान लेते 100, ठीक है, तो 1.9 कितना होता, 1.9% होता। यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी कम दे रखी है, ठीक है, 100 से थोड़ी सी कम दे रखी है, यानी कि 1.9 से थोड़ी सी कम वैल्यू हमको प्राप्त होगी। आंसर थोड़ा दूर दूर होते तो आप लोग देख लेते कि 1.862 आंसर दिया होता, टिक कर देते। इस तरीके से आपको हिट करना है ऑप्शंस को। अगर ऑप्शंस थोड़े दूर हैं तब क्या करना है, पास है तो करना ही पड़ेगा भाई सॉल्व, नहीं पास है तो उस पर थोड़ा गेम अपना माइंड लगा के औरों से बेहतर आप कर सकते हैं। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। उससे पहले बोलूँगा आपको सेशन पसंद अगर आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और जुड़िए आप लोग, आपके साथ पर्टिकुलर हम रहेंगे। हमेशा रोज़ वीडियो आपकी हमको मिलती रहेंगी आपको और सक्सेस तक आपको पहुँचाएंगे। बी राइज बाय राइजिंग यू हमारा एक स्लोगन है, उसको हम पूरी तरीके से निष्ठा के साथ फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, 625 की पावर 0.7 और 625 की पावर 0.8। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा है, क्वेश्चन ये होगा इस तरीके से, 625 की पावर 1.17 0.17 इंटू 625 की पावर 0.8। अब हम लोग इसको करते हैं पहले ऐड। अगर आधार समान है तो घात जुड़ती हैं गुणा में, तो 625 की पावर कितना बन जाएगा, 25 पॉइंट लग गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो 625 की पावर 1/4 हो गया। अब देखते 625 जो है वो 5 की पावर 4 का स्क्वायर है, तो 5 की पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 5। ओके, चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26। क्या कह रहा है, यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो तो ए है यहाँ पे, बी है यहाँ पे। ए बी से 40% अधिक हो, 40% अगर हम बात करें तो 2/5, ठीक। आपको परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो हम आपको जरूर याद करवाएंगे 1 से लेकर 50 तक की वैल्यू सिर्फ 10 मिनट के अंदर, है ना।
बट अभी आप लोग थोड़ा एनालिसिस देख लीजिए, वो अलग बात रही। तो यदि ए बी से 40% अधिक हो, ए जो हो बी से 40% अधिक है, अगर बी है 5 तो ए हो जाएगा हमारा 7, 2/5, 5 से 7 हो गया। और तथा बी सी से 20% कम हो, बी जो है सी से 20% कम है, यानी कि 1/5 यानी कि 5 से 4। समझ गए? जो 20% है 1/5 यानी कि बी सी से 20% कम हो, यानी कि बी अगर है हमारा बी सी से 20% कम हो, यानी कि सी है अगर 5 तो बी होगा 4। सॉल्व करते हैं। 7 चौक 28, 5 चौक 20, ठीक, और 5 25। आंसर हमारा फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साइन 3a माइनस 2 20 यहाँ पे होगा हमारा, हाँ ठीक है, कॉस 20 माइनस 3b होगा, यहाँ पे a नहीं होगा। और फाइंड करना है a माइनस बी, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस होगा, ठीक। तो सॉल्व करते हैं। साइन 3a माइनस का 20, आप लोगों ने देखा होगा अगर साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो साइन 60 के बराबर होती है, यानी कि हम समझ सकते हैं कि साइन 30 की वैल्यू साइन 60 के बराबर है, यानी कि 30 और 60 90, यानी कि दोनों का योग जो होगा 90 के बराबर होगा। इस वही प्रॉपर्टी आपको हमको अप्लाई करनी है साइन 3a माइनस 20, तो यानी कि 3a माइनस 20, 20 माइनस 3b की जो वैल्यू होगी 90 के बराबर होगी। तो 3a माइनस 20 प्लस 20 माइनस 3b इज इक्वल कितने के? 90 के। ओके, 20 से 20 कट हो गया आपका, तो बचा कितना? 3a माइनस का b इज इक्वल 90। तो a माइनस बी आपको वैल्यू फाइंड हो गई कितनी? 30 डिग्री। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है? x प्लस 21/24 प्लस 15/4 इज इक्वल 23 सही 13/24। अच्छा, लिखते हैं आपके सामने इस तरीके से, x प्लस 21/24 प्लस 15/4 ओके इज इक्वल कितने के? 23 सही 13/14 को लिखेंगे, 24 को लिखेंगे, 23 तो लिख दिया आपने, प्लस का 13/24। कुछ गलत नहीं लिखा ना? सही है ना? ओके ओके, लिख सकते हैं इसको हम इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सा काट देता हूँ, काटा 3 से, 3 सत्ते 21, 3 8 24। ओके, अब इसका हम लेंगे एलसीएम, तो x प्लस कितना? 24, 8 3 24, 7 21 प्लस 4 6 24, 15 6 90 इज इक्वल 23 प्लस का 13/24। ओके, अब इसको यहाँ पे हमने थोड़ा ऐसे कर दिया, तो x इज इक्वल, इसको उधर ले जाएंगे, 23 प्लस का 13/24 माइनस का, इसको अगर ऐड करेंगे 21 और 90 को, तो 1 9 10 11/24। ठीक, कितना हो गया? माइनस का 111/24। अब x इज इक्वल, इसका हम अगर हम देखते हैं आप लोगों के साथ, तो 23 माइनस का बन जाएगा, 13 करेंगे माइनस अगर इसमें से, तो 11 में से 3 गया, कितना बचा? 8 बचा, 10 में से 1 गया, 9/24। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप खुद से कर लीजिएगा वरना सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग यहाँ पॉज करना वीडियो, खुद से कर लो, ठीक है? बड़ा ईजी, बड़ा टफ काम नहीं है इसको करना। 23 का इंटू 24, या चाहो तो 24 इंटू 24 माइनस का 24 कर देना, तुरंत आ जाएगा। 24 का स्क्वायर माइनस का 24, ठीक है? इस तरह से कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग पढ़िए। एक बस 45 किलोमीटर की चाल से चलती है, 150 मीटर आगे एक ट्रक चल रहा है। बस ट्रक को 30 सेकंड में पकड़ लेती है, तो ट्रक की चाल बतानी है। एक ही हमारी बस है जिसमें आप बैठे हुए हैं, ठीक ठीक है? और ये है क्या, इसकी स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। क्या बोल रहा है? 150 मीटर आगे, ये हमारा 150 मीटर हो गया आगे एक ट्रक है भाई, तो ये हमारा हो गया ट्रक, ठीक।
ट्रक है, बस ट्रक को 30 सेकंड में पकड़ लेती है। ओके, बात चल रही है सेकंड में, बात चल रही है मीटर में, यानी कि किलोमीटर को चेंज करना पड़ेगा। गुणा करेंगे 5/18, काटेंगे 6 × 18, नहीं कटेगा, 3 से 6 से कट जाएगा ना, नहीं कटेगा 6 से, 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, तो यानी कि 25/2। अगर हम बात करें 25/2 यानी कि 2 सेकंड में 25 मीटर चल रही है, पकड़ती कितने में है, 30 में, इंटू 30 इंटू 30 से पकड़ती है ना, तो 2 मिनट में चल रही है 25, यानी कि 15 गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा 30 सेकंड में पकड़ेगी। 15 गुणा कर दिया, 15 पे ना 75 के 5 हासिल लगा 7, 15 दूनी 30, 37, 375 मीटर चलेगी तब बस को पकड़ पाएगी वो। बट है कितनी दूरी, 150, ठीक है, दूर थी, यानी कि बाकी दूरी जो पैरेलल चला है, ट्रक चला है, उतनी चला होगा। तो 375 माइनस का 150 कितना आ गया, 5, 2 और 2, यानी कि 200 जो 25 जो आई है वैल्यू, यानी कि जो मीटर चला है एक्स्ट्रा, इसकी इतना 30 सेकंड में ये चला है मेरा ट्रक, तभी वो उसने दूरी यानी कि 30 मिनट में पकड़ पाया, 30 सेकंड में पकड़ पाया वो हमारा जो बस वाला है। तो 225 कितना चला हमारा ट्रक, कितने देर में चला, 30 सेकंड में। सॉल्व कर लो आप लोग, चाहो तो इसको घंटे में अगर आंसर दे रखा हो तो घंटे में करना, तो 18/5 कर देना। काटेंगे आप तो आप लोग उसको काट लो, 6 से काट लो, 6 पंजे 30, 6 3 18, 5 25, 5 से काट लो आराम से, 5 से आराम से काटो तुम लोग, दिक्कत हो जाएगी आपको। 5 दूनी 5 चौक 20, 5 × 45, 5 चौक 20, 5 25, सॉरी, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, सॉरी 5 × 45, 9 3 27, 27 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड किसकी है, ट्रक की। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 30वां क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, धारा की चाल 3 किलोमीटर, शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर है। यानी कि धारा की चाल या स्ट्रीम की चाल जो एस है वह 3 किलोमीटर है शांत जल में, और 3 किलोमीटर है सॉरी, और शांत जल में, यहाँ से थोड़ा कॉमा होना चाहिए था यहाँ पे, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में यानी कि बोट की चाल कितनी है, 5 है। तो 25 किलोमीटर धारा के साथ नाव की दूरी बतानी है आपको, यानी कि B + S कितना हो गया, 8, चल रहा कितना है, 25 किलोमीटर, कितना चल रहा है, 8, ये हमारा किलोमीटर पर आवर, सॉरी ये हमारा टाइम आ जाएगा, सॉरी B + S 8 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, ठीक है, 25 चल रहा है, 8 का भाग दे देंगे, टाइम हमारा आ जाएगा 8 × 24, 1/8 हमारा आ गया आवर। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो छोटी संख्या का 20% का छोटी संख्या में 25% वो 25 के बराबर है, तो छोटी संख्या बताइए। थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, लैंग्वेज क्लियर नहीं हो सकती, बट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3, दो संख्याएं हैं, एक है x और एक है y, एक है 2x, एक है 3x। तो छोटी संख्या का 20% का छोटी संख्या का 20% छोटी संख्या के 25 के बराबर होगा। यार थोड़ा लैंग्वेज गलत है। तो दो संख्याओं का अनुपात मान लो 20 या 30 मान लो, पॉइंट आंसर नहीं आएगा। फिर छोटी संख्या का 20%, इसका 20% यानी कि 1/5 का गुणा करेंगे 4x, जो है छोटी संख्या 25 के बराबर है, 25 के बराबर हो गया। ठीक है, 4x इक्वल टू कितना हो गया, 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20 यानी 4x इक्वल टू 25। तो छोटी संख्या बतानी है आपको, तो छोटी संख्या आपको आप बताएंगे तो कितनी आएगी, x दे रखा है यहाँ पे 20, तो यानी कि गुणा कर देंगे 5 का,
गुणा कर देंगे 5 का, 25 पंजे 125, बट ये आंसर ये हमको क्वेश्चन ठीक नहीं लग रहा। पूछा होगा कि बड़ी संख्या क्या होगी, है ना, ये पूछा होगा आपसे कि छोटी संख्या का 20% है कितना है, 25 के बराबर है, तो छोटी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए। इस तरीके का आंसर कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होगा। बाकी आप लोग फॉर्मेट देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, रिया ने 2 से 222 तक टाइपिंग किए तो कितने अंक टाइपिंग किए? 2 से 222 तक, एक तो आएगी सिंगल डिजिट, एक आएगी डबल डिजिट और एक आएगा ट्रिपल डिजिट। तीनों को ऐड करेंगे, क्योंकि 1 2 इससे जाएंगे तो 9, फिर 10, फिर जाएंगे 100 पे पहुँचेंगे तो 111। सारी डिजिट आपको ऐड करनी पड़ेगी कितनी बार हुआ है, इसलिए पहले तो हम ऐड करते हैं सिंगल डिजिट। ठीक, सिंगल डिजिट का गेम जो रहा होगा वो रहा होगा 2 से 9 तक। 1 से 9 तक होता तो 9 संख्याएं होती, बट 2 से 9 तक यानी कि 8 संख्याएं हैं। ठीक है, अब चलते हैं 11वें पे। 10 से कितने तक, 99 तक। ठीक है, 99 तक। 1 से 99 तक होता तो संख्या 99 होती, मगर 10 से 99 तक है ना, तो 9 संख्याएं कम कर दी ना हमने, इधर की 9 संख्याएं कम हो गई, यानी कितनी टोटल संख्या हुई, 90। 2 डिजिट वाली हैं इंटू 2, है ना, समझ गए ना आप। अब आते हैं ट्रिपल डिजिट पे। 100 से 222 तक, 99 हमने माइनस कर दिए हैं, यहाँ करते हैं -99, ये आ गया 3, ये बचा 11, 9 10 11 2, ये बचा हमारा 1 इंटू 3 होगा, क्योंकि एक जो संख्या में 3 संख्या आ रही हैं, है ना, एक में, तो ये 3 संख्या वाला है ये, इसलिए इंटू 3 कर दिया। टोटल कितना हुआ हमारा, टोटल हम लोग देखते हैं, एक सिंगल वाला आ गया हमारा 8, प्लस डबल वाला 180 हो गया, प्लस ट्रिपल वाला 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 369, 180 ऐड किया इसमें, ये 8 ऐड किया, ये 9 और 8 17, अच्छा आंसर हाथ लगी उसकी 1, तो 9 और 6 15 और 1 3 और 4 और 1 5, 557 संख्याएं होंगी। फिर से एक बार मैं आपको समझा दूं, 1 2 से 9 तक तो कितनी संख्याएं हो गई, 8। ठीक, डबल में 10 से 99 तक, 10 से 99 तक 9 घटा दी हमने, बची 90 इंटू 2, 9 दूनी 18 180। अब ट्रिपल 100 से कितने तक, 222 तक, कितनी की संख्या कम हो गई, 99 हमने कम कर दी। ठीक है, कितना बचा, 123 करेंगे यहाँ से आप लोग, 12 में से 9 गया 3, यहाँ बचा 11 में से 9 गया 2, बचा यहाँ पे 1 इंटू 3, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 180 लिया, 8 ही लिया, आंसर आ गया 557। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, ₹40 में 45 नींबू बेचा तो 20% की हानि हुई, 20% का लाभ कमाने के लिए 24 में कितने नींबू बेचेंगे। कुछ लोग आपको बताएंगे कि 40 में 45 नींबू, तो एक नींबू का रेट क्या होगा, 45/40, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारा तरीका अलग है, क्योंकि हम लोग को फास्ट भी करना है एग्जाम में। 45 नींबू बेच रहा है वो, इंटू 20% की हानि, यानी कि 1/5, यानी कि क्या, 5 बेच रहा था, बेचने चाहिए थे 4, घटाया 5 ने 45 तो 36, यानी कि 36 नींबू बेचने चाहिए थे। ठीक है, 36 नींबू बेचेंगे अगर 40 रुपये में अपन लोग, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अब क्या करना है हमको, 36 तक तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, 36 आगे नींबू, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। अब बोल रहा है 20% का लाभ भी कमाना है हमें, तो इंटू 20% का लाभ फिर से 1/5। ठीक, 6 बेच रहे हैं हम लोग, बेचना चाहिए 5, 6 36, 6 पंजे 30, यानी कि 30 नींबू अगर हम बेचेंगे, 40 में अगर हम बेचेंगे 30 नींबू, तो हमको 20% का लाभ होगा। बेचने कितने हैं, 24 रुपये में बेचने हैं, तो कितने बेचने चाहिए, काटा इंटू 6 करेंगे तो 24 आ गया, इंटू 6 करेंगे तो 18 आ जाएगा। समझ गए, ये हमारा आरएन रेशियो है, मैं लगाता हूँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा तो मैं आपको आरएन रेशियो सिखा दूंगा। ठीक है, 0 0 कट गया, 4 24 बनाना है 4 को, तो इंटू 6, तो इंटू 6 यहाँ भी करेंगे तो 18 बन जाएगा। तो 18 नींबू हम लोग अगर बेचेंगे 24 रुपये में,
तो हमको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34। दो साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती हैं। इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है। इससे कुल 18 रुपये की हानि हुई, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, पहली साइकिल है जो 20% के लाभ पर बेची जाती है, यानी 20% बोले तो 1/5, 5 से 6 पे बेच रहे हैं अपन लोग। ठीक है। दूसरी साइकिल कितनी है, दूसरी साइकिल सेकंड ये लिख दी हमने, 20% का इसको क्या हो रहा है, लॉस। ठीक है, तो यानी कि 20% का लॉस, 5 पे खरीदी 4 पे बेची। अब क्या बोल रहा है, समान मूल्य पर बेची जाती है। ये जो है 6 और 4, इसका मूल्य समान होना चाहिए, तो यहाँ करेंगे इंटू 2, यहाँ करेंगे इंटू 3, 12 बन गया ना एलसीएम इसका। तो ये बन जाएगा 10 12, ये बन जाएगा 15 12, यानी कि 25 रुपये में हमने खरीदी थी, 24 की बेची है। हानि कितनी की हुई, 1 की, होनी चाहिए थी 18 की, तो इंटू 18। ठीक, तो इसका क्रय मूल्य पूछा है 18 इंटू 25, 18 इंटू 25। ठीक, इसका गुणा करेंगे आप, बट मैं करूँगा क्या, इसका भाग दूंगा, 25 को बनाऊंगा 100, 4 बार गुणा करना पड़ेगा अपॉन 4। समझ गए आप। ये बन जाएगा 1800 बटे 4, 4 से काट दूंगा, 4 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 0, 450 आंसर हो गया। ऐसा कर लो, 18 पंजे 90, 0 हाथ से लगा 9, 18 36 और 9 45, ऐसे कर लो। आपको मैं बता रहा हूँ कि माइंड उस टाइम किस तरीके से चलेगा, हमको ही नहीं पता, आपको भी नहीं पता, तरीके सारे आने चाहिए भाई, हमारा आंसर आना चाहिए, बस हमें उस पर काम करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हानि 30% है और लाभ 45 रुपये है, तो सीपी याद करनी है। तो कैसे करेंगे अपन लोग, हानि जो है 30% है, हानि अगर 30% है लॉस, तो कितना रुपए में है, 45 रुपये। अगर कम किए तो 30% की हानि हुई। सीपी याद करना है, 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 5 15, ये 10 बनेगा, 10 बनाना है हमको क्या, 100, तो 10 100% इज इक्वल, यहाँ भी 0 चिपका देंगे, 150 रुपये आ गया। ये हमारा आंसर हो गया सीपी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 36। टाइपराइटर थोड़ी कंजूसी कर दी है स्पेस देने में, नालायक है बहुत बड़ा वाला ये। 36 साइन 15 का मान क्या होगा, साइन 15, ठीक, क्या होगा मान, यहाँ करेंगे 45 माइनस का 30, ओके, ऐसे निकाल लो आप लोग, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी, बट मुझे आप लोग उस तरीके से सॉल्व कर लेना है इसको। मुझे तो इसको मैंने आपसे फेज फर्स्ट में अपनी कंपैरिजन बोल रखा था, इसका आंसर याद कर लो, √3 माइनस के 1 अपॉन 2√2, यहाँ दे रखा हो 75 अगर है ना, तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। समझ गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल, ट्राइंगल ड्रॉ किया, समबाहु त्रिभुज, भुजा क्या है 4, निकालना क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो 4 इंटू 4, काटापिट्टी कर दिया हमने, 4√3 आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए की वैल्यू 1/5, बी की वैल्यू 1/7, सी की वैल्यू 1/3, तो ए बी सी हमको पता करना है, तो ए की वैल्यू 1/5, ओके, बी की वैल्यू 1/7, सी की वैल्यू 1/3, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 5 3 15, एलसीएम मत लो भाई, सीधे ऐसे करो, 5 × 7 × 3, 5 दिया हुआ है, 25 7 और 3 7 21 रेशियो, 7 दिया हुआ है हटा दिया, बचा 5 3 5 3 15, दिया हुआ है 3 35, ये ए, ये बी, ये सी, आ गया हमारा आंसर 21:15:35। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि एक वृत्त की जो परिधि है ना, वो 132 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास क्या होगा। एक वृत्त की परिधि, ये वृत्त है, इसकी परिधि है,
कितनी है 132। पर्दे का फॉर्मूला होता है 2πr इज इक्वल 132 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल 132। काटेंगे 2 से, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 22 से काटा 3, तो आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7 इंटू 3। ठीक, अब हमको फाइंड करना है उसका व्यास, तो आर हमारा आ गया 21, आर आ गया हमारा 21। हमको प्राप्त करना है व्यास, तो कितना आएगा 21 इंटू 2 यानी कि 42। समझ गए आप लोग? ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देख के आपने कर दिया क्योंकि ये क्वेश्चन मैं फेज फर्स्ट में बता चुका हूँ। इसमें फेज 2 में कम से कम क्वेश्चन 4 से नहीं अप्रॉक्स 10 प्लस क्वेश्चन रिपीटेड है, जो फेज फर्स्ट के फॉर्मूले पर ही है या वही फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट पे है। तो साइन ए प्लस कॉस ए, वैल्यू आपको दिख रही होगी 90, ये भी एक होता है, ये भी एक होता है, इक्वल टू 2 बन गया। फाइंड क्या करना है, साइन 5a कॉस 5a, है ना, ये आपको फाइंड करना है, कर लीजिए। साइन 5a 5 इंटू 90 प्लस कॉस 5 इंटू 90। ओके, ठीक है भाई, ये बन गया हमारा। वैसे मुझे पता है इसका आंसर, बट आपको बड़ा खोल दूँ पूरा अच्छे से समझ आ जाए। 5 9 45 450 कॉस 450। ठीक है, समझ गए आप लोग ना? अब ये क्या बनना है, 360 प्लस कितना 90, समझ गए, प्लस कॉस 360 प्लस 90। समझ गए आप लोग? 360 इवन डिजिट है, बताया था मैंने आपको कि ऑड होगा तो चेंज होगा, इवन होगा तो नो चेंज। तो ये बन जाएगा हमारा साइन 90, 360 प्लस रहेगा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस का रहेगा, यहाँ भी प्लस है तो ये प्लस का रहेगा, प्लस का कॉस 90। सेम फॉर्मेट आ गया, आंसर हो गया 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, राम किसी काम को 12 दिन में, ठीक है, राम जी हैं हमारे, किसी काम को 12 दिन में, महेश किसी काम को 15 दिन में, महेश हैं ये 15 दिन में, ठीक, और दिनेश जी हमारे, दिनेश जी जो हैं किसी काम को 20 दिन में। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? इनका एलसीएम अगर हमने निकाला तो आ गया 60। ये काम करेगा 12 पंजे 60, 5 काम करेगा एक दिन में राम। महेश जो काम करेगा 4 काम करेगा, ठीक है, और डी यानी कि दिनेश जो काम करेगा कितने करेगा, 3 काम करेगा, 3। तो कुल कितना काम हो गया, 5 4 9, 9 10 11 12, 12 काम एक दिन में हो रहा है, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं अपॉन 12, 12 पंजे 60, 5 दिन में काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्या कह रहा है 42, ए किसी टंकी को 80 मिनट में भरता है और पाइप बी उसे 20 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी कितने दिन में भर जाएगी? ए किसी टंकी को 80 मिनट में भरता है, ए जी हमारे जो भरते हैं 80 मिनट में, बी है 20 मिनट में भरता है, दोनों को ओपन करते हैं तो फिर क्या कितने टाइम में भरा जाएगा? तो इसका एलसीएम हमारा आ गया 80, ये भरेगा 1 और ये भरेगा हमारा कितने 4, टोटल भरे जाएंगे 1 घंटे में 5। भरना है 80, भर रहे हैं 5 1 घंटे में, आ जाएगा हमारा जो आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 5 एकम 5, ठीक है, और मतलब 30, 5 1 30 यानी कि 16 आवर 16 घंटे में हम पूरा फिल कर देंगे, ठीक है, उस टंकी को भर देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43, क्या कह रहा है आपके सामने क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे 43, ए बी से दुगना कुशल कारीगर है, ए बी से, बी 1 करता है तो ए 2 काम करता है, भाई कुशल है ना उससे डबल। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में करता है, दोनों करते हैं, सॉरी करता नहीं करते होगा, करते हैं, तो 5 दिन में काम करते हैं, तो 3 काम होता है एक दिन में दोनों के साथ, 5 काम हो रहा है यानी कि 15 काम होता है दोनों से 5 दिन में।
बी अकेला करवाना है, बी एक दिन में एक काम करता है, 15 काम करना है बटे 1 इजकल टू 15 डेज में बी काम करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्स वाई जेड का रेशियो दे रखा है 2 3 4, तीनों का लाभ 36,000 है, तो प्रत्येक का लाभ बताइए। तो यानी कि 2 3 और 4, ठीक है, 4 3 7 और 2 9, एक्स मान लो आपके लिए सही रहेगा, वरना बाकी मैं एक्स लिखता नहीं हूँ कभी। 3 6 0 0 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 0 0 0, ठीक है। तो प्रत्येक का लाभ बताइए, बताओ आप। 2 का बताएंगे आप तो कितना आएगा 8,000, 3 का बताएंगे 12,000, 4 का बताएंगे 16,000, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। 45, यदि 5x y 7y 5x अपॉन 7y इज इक्वल है 48y 54, तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है भाई। कोई बात नहीं, 2 से काट दो पहले इसको, 2 दूनी 4 2 चौकू 8, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 2 सत्ती 14, 3 से काट दो अब, 3 8 24 3 नियम 27, ठीक। अब फाइंड कर लें आराम से अपन लोग, एक्स अपॉन वाई 8y9, 7 को इधर ले जाएंगे, 5 को इधर लाएंगे, आ जाएगा 8 सत्ते 56 बटे 9 पंजे 45। समझ गए आप लोग, देख लीजिए बाकी। 48 54 काट देंगे, 3 से 3 कम 3 से 3 काटा, 2 से काटा 2 2 4 2 चौको 8, 2 दूनी 4 2 सत्ती 14, 3 से काटा 3 8 24, 3 से 3 27 8 9, ठीक है ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमने बताया था आपको फेज फर्स्ट में। x प्लस 1/x 2 है, यानी कि x की वैल्यू 1 है, तो x की बराबर 206 प्लस 1/x की बराबर 206 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्या कह रहा है 47, रुपये 3 में 6 आम खरीदे जाते हैं, जबकि रुपये 4 में 8 आम बेचे जाते हैं, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। 3 रुपये में हमने क्या किया 8 आम खरीदे मैंगो, 4 रुपये में क्या किया 8 आम बेच दिए। हम रुपये को करेंगे इक्वल, तब पता कर पाएंगे कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। या हम एक काम करते हैं, आपको दिख रहा होगा सेम सॉरी यहाँ पे 6 होगा, थोड़ा गलती हो गई। अब हम देखते हैं कि मैंगो को सेम कर लेंगे, इनटू 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 24 आ जाएगा। तो यहाँ गुणा करेंगे हम लोग 3 का, यहाँ करेंगे 4 का, यहाँ करेंगे 3 का, 4 का करेंगे तो 4 3 12 में 24 रुपये में 24 मैंगो खरीदे, और 4 3 12 में 8 3 24 बेचे, यानी कि 12 रुपये में 24 खरीदे हमने और 12 रुपये में 24 बेच दिए, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो नो गेन, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48, काफ़ी सुकून मिल रहा है आप लोग को, आपकी सेशन थोड़ा सा टफ हो रहा है या इजी क्वेश्चन अब आपको देखने को मिल रहे होंगे। 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदा जाता है तथा 11 रुपये में 10 वस्तु बेचा जाता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। 10 रुपये में हमने क्या किया 11 वस्तु खरीदी, ये थिंग्स हो गई, और 11 रुपये में हमने क्या किया 10 वस्तु को बेच दिया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो वस्तुएं हैं उनको करेंगे इक्वल, देन हम फाइंड कर पाएंगे कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो इंटू 10 करेंगे यहाँ पे, इंटू 11 करेंगे यहाँ पे, तो 100 इज इक्वल 110 और 121 बराबर 110, यानी कि 110 जो वस्तु हैं हमने वो खरीदी थी 100 रुपये में, और 110 वस्तु जो थी हमने वो बेच दी 121 में, यानी कि टोटल हमको 21 रुपये का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। तो 21/100 पे हुआ है इंटू 100, तो आ जाएगा 21% की हमको गेन हुआ, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49 क्या कह रहा है आपसे,
यदि किसी विद्यालय में 36 विद्यार्थी 2 भाषाएं जानते हैं, यदि विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी न्यूनतम एक भाषा अवश्य जानता हो तो 52% विद्यार्थी अंग्रेजी जानते हैं, तब विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? क्या बोल रहा है, ये है हमारे 2 बॉक्स, एक में है हिंदी वाले, हिंदी भाषी, और एक में अंग्रेज लोग हैं भाई साहब। ठीक, क्या बोल रहा है कि हमारे कितने परसेंट दे रखा है यहाँ पे, यदि विद्यालय प्रत्येक जनता में एक भाषा जानता हो तो 52% विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा जानते हो तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? क्वेश्चन भाई गलत है, ठीक है, यहाँ परसेंटेज 2 होनी चाहिए, एक तो दे रखी, 1% और होगी। आई थिंक परसेंट वहाँ पे थी 57 मेरे अकॉर्डिंग, जब मैंने क्वेश्चन देखा था। यदि विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी न्यूनतम एक भाषा जानते हैं, तो जिसमें से बोला था कि हिंदी भाषी जो लोग हैं वो 57% जानते हैं और इंग्लिश वाले जानते हैं 52%। ठीक है, तो कॉमन कितना हो जाएगा, इससे क्वेश्चन था कि 57% जानते हैं हिंदी और 52% जानते हैं हमारे इंग्लिश। अब हमको यहाँ दिख रहा होगा 57 और 52, ठीक, 7 और 2 9, यानी कि 9% जो लोग हैं वो एक्स्ट्रा यानी कि दोनों लैंग्वेज जानते हैं, यानी कि 9% जो लोग हैं दोनों लैंग्वेज जानते हैं, यानी कि 2 भाषी दोनों भाषा जानते हैं, ये होगा 9 यहाँ पर आ जाएगा हमारा। तो 9% इक्वल टू 36। 100 का पता करना है, काट दिया 936, तो यहाँ पे 100% इक्वल टू कितना आ जाएगा, 400 लोग। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा एरर थी, मैंने आपको बता दिया। 57 जानते हैं हिंदी, 52 जानते हैं इंग्लिश, तो 400 लोग हैं जो विद्यालय में विद्यार्थी के रूप में हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 162,000 का 10% की दर से घट रहा है तो 2 साल पहले का मूल्य बताना है। 1,62,000 इंटू 10% की दर से घट रहा है, यानी कि 1/10 हुआ, यानी कि 10 से 9 हो रहा है हर साल, यानी कि 10 से 9 हो रहा है एक साल। नेक्स्ट ईयर फिर यही हुआ 10 से 9, काट दिया। अब क्या करना है, 9 निम 81, तो 162 इंटू 81। ऑप्शन में देखना है कि किसकी जो सिंगल डिजिट है, यानी कि इकाई जो डिजिट है, यूनिट डिजिट इकाई अंक पे जो डिजिट आ रही है 2 आनी चाहिए, 2 एकम 2। नहीं हो रहा हो तो देखिए 81 यानी कि 9 से डिविजिबल है, संख्याओं का योग 9 आना चाहिए तो वो डिवाइड होगा। इतना नहीं कर पाओ तो 81 का गुणा कर लेना भाई, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लास्ट 51 क्या कह रहा है, थोड़ा इसको मैं हटा दूँ और लिया हमने, अभी ये थोड़ा कलर लेते हैं, आपका एंड थोड़ा अच्छा होना चाहिए। 51 ए बी की तुलना में 80% अधिक है तथा बी सी की तुलना में 20% कम है, तो ए बी सी का अनुपात बताइए। ठीक, ए बी की तुलना में 80% अधिक है, यानी कि 80% बोले तो 4/5, यानी कि ए जो है बी की तुलना में 4/5 अधिक है, यानी कि बी अगर 5 है तो ए कितना है, 9 है, 5 4 9। ठीक, अब बोल रहा है बी सी की तुलना में 20% कम, यानी कि 1/5। बी सी की तुलना में, बी जो है सी की तुलना में, यानी कि अगर 5 है, सी जो 5 है, तो बी कितना होगा हमारा 4। कर लीजिए, 9 पंजे 9 चौक 36 रेशियो 5 चौक 20 रेशियो 5 25, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपने आई होप सेशन को एंजॉय किया होगा। ये हमारा फर्स्ट सीरीज है, फेज सेकंड की हमारा फर्स्ट सीरीज का, अपनी सीरीज का फर्स्ट एक वीडियो है कंपाइलेशन। आपने अगर एंजॉय किया हो सेशन को तो आप लोग सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपको और कंपाइलेशन मिल जाएगी, जीएस की मिलेगी, मैथ्स की मिलेंगी, और आगे जितने एग्ज़ाम आएंगे अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग तैयारी कराएंगे। आपको लग के तैयारी कीजिएगा और आप अपना सिलेक्शन एक सीट को निश्चित कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।